हेलो क्लास। हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि हम लोगों को मूल विधि देखना था, जो कि आज से स्टार्ट करना था, जिसमें हम लोग पहला एक्ट देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो उससे हम लोग चर्चा स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। इसका पारित कब हुआ था? ये 23 मई 1986 में। और ये इन्फोर्समेंट कब हुआ? 19 नवंबर 1986 में। इसके कुल चैप्टर कितने हैं? तो इनकी चैप्टरों की अगर हम लोग बात करें तो इसके टोटल चैप्टर 4 हैं। और इसकी टोटल सेक्शन इसमें कितने हैं, या हिंदी में कहें तो कुल धाराएं कितनी हैं? तो 26 हैं। ठीक है। तो फिर बात ये आती है कि अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया क्यों? तो अगर इस पर हम लोग चर्चा करें तो 1972 में एक स्थान है स्टॉकहोम। यहाँ सम्मेलन होता है स्टॉकहोम, जिसे कहा जाता है स्टॉकहोम होम सम्मेलन आयोजित होता है। और इस सम्मेलन में क्या था? इस सम्मेलन में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार की चर्चा की गई थी। अब इस सम्मेलन में 1972 के सम्मेलन में भारत भी एक सदस्य के रूप में था। भारत भी था। भारत भी उपस्थित था। और भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टॉकहोम सम्मेलन के भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टॉकहोम कन्वेंशन के निर्णयों को प्रभावी रूप से भारत में लागू करने के लिए लाया गया। अगर अब हम लोग इसके सेक्शन की बात करें तो आ जाते हैं सेक्शन 1 पे, जिसका संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ कैसे हुआ। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो इसको जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसका अन्य नाम जो है वह छत्रधारी कानून, क्योंकि इससे पहले कोई भी इन्वायरमेंट से संबंधित राज्य व केंद्र सरकार द्वारा कोई ऐसा एक्ट नहीं था जो इसका संरक्षण वगैरह करता था। केवल एक था ईपीए। ईपीए हुआ करता था एक। और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में किया गया। संक्षिप्त नाम तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। इसका आदर नाम छत्रधारी कानून। प्रारंभ आप लोगों को पता ही है, लागू हुआ। अब हम लोग अगर सेक्शन 2 की बात करें
तो इसमें इसकी डिफिनेशन दी गई है। अब इसके अंदर आ जाते हैं सब क्लॉज, जैसे कि सेक्शन 2 क्लॉज ए हिंदी में का, इसमें आ जाती है पर्यावरण की परिभाषा। जल, वायु, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, पौधे, जीवित प्राणी, पौधे और सूक्ष्म जीव के मध्य जो इंटर रिलेशन होता है, मतलब अंतः संबंध जो होते हैं, वही पर्यावरण कहलाता है, जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि घास होती है, उसको बकरी खाती है, इन्हीं से बकरी को शेर खाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने पढ़ा होगा प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, इन सब का जो साइकिल होता है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इन्हें अंतः संबंध कहते हैं, अंतर संबंध कहते हैं। तो इसी को पर्यावरण कहते हैं, इंटर रिलेशन, वही पर्यावरण कहलाता है। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज बी या खा। इसमें आता है पर्यावरण प्रदूषक क्या है। पर्यावरण प्रदूषक, अब इसमें देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। जिसमें 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ठोस हो सकती हैं, कुछ द्रव हो सकती हैं, कुछ गैस की अवस्था में हो सकती हैं। ऐसे अगर ऐसे कोई अवस्थाओं में सांद्रता में कोई भी उपस्थित पदार्थ जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है, जो अलग किसी भी संबंधित जीव जंतु पेड़ पौधों, इनको वायु, जलवायु, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, पौधों, सूक्ष्म जीवों को अगर किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता है, तो उसे पर्यावरण प्रदूषक के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज सी या गा। इसमें कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण की परिभाषा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, जिसमें आप लोगों का इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल ये रहेगा सेक्शन 2। अगर हम लोग प्रदूषण की परिभाषा देखें, प्रदूषण क्या होता है, तो पर्यावरण
में पर्यावरण प्रदूषक की मौजूदगी ही पर्यावरण प्रदूषण है। अब नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज डी या घा। इसमें देखना है हम लोगों को कि कैसे एक्शन वगैरह किए जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कैसे एक्शन लेता है, क्या करता है, किस पे ले सकता है, इस पे देखेंगे। तो जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह लगी होती हैं, उनसे जो एक्सटर्नल जो पदार्थ वगैरह निकलते हैं, उनसे जो प्रदूषण फैलता है, उन पे कैसे क्या किया जा सकता है, इन्हीं के बेसिक पे कहा जा सकता है कि किसी पदार्थ के संबंध में ये एक्शन कैसे हथलाना कहलाएगा। ठीक है, तो इसके एक्शन ये हो जाएंगे। परिवहन, जो गाड़ियों से धुआं वगैरह निकलता है, ट्रांसफर, विक्रय, उपयोग, विनाश, नष्ट, बदलाव, भंडारण, पैकेज, विनिर्माण। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन 2 सब क्लॉज ई या ये भी एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको आराम से पढ़िएगा। इसको कहते हैं हैजार्डस सब्सटेंस, जिसे कहते हैं परिसंकटमय पदार्थ, जो किसी भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और संकट पहुंचाते हैं पर्यावरण को। परिसंकटमय पदार्थ या हैजार्डस सब्सटेंस ऐसा पदार्थ भौतिक, रासायनिक हो सकता है, गुण के कारण, ऑब्वियस है कि नुकसान ही पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। और भी किसको पहुंचाएगा? मानव, प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों, पर्यावरण संपत्ति को। एग्जाम्पल अगर देखें, भोपाल गैस त्रासदी, गैस ऐसा हुआ था, उसमें कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो हम लोगों ने आज ये देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, सीपीसीबी, केंद्रीय सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहीं से स्टार्ट करेंगे कल, तब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
ओके, थैंक यू।